अपने परवरदिगार से आजिजी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो। वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी न करना और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। और वही तो है जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहाँ तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हाँक देते हैं, फिर बादल से बारिश बरसाते हैं, फिर बारिश से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयात इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। हम ही ने इंसान को पैदा किया है और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं, और हम तो रगे जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास लिख लेने को तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ऐ इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था, और सूर फूंका जाएगा यही अजाब की धमकी का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ता उसके साथ हाँकने वाला होगा और एक उसके अमाल की गवाही देने वाला। ये वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हम नशी फरिश्ता कहेगा कि ये अमाल नामा मेरे पास तैयार है। इन्ना मअल उसरी युसरा न इन्ना मअल उसरी युसरा। बेशक तंगी के बाद कुशादगी है, बेशक तकलीफ के बाद राहत है। जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो। قل من رب السماوات السبع
है कि क़यामत का दिन कब होगा। सो जब आंखें चुंधिया जाएं